Good morning, students. I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online science class once again. As you know, we have discussed this chapter in detail in another two videos. Today, we will just see the summary of this chapter. So, let's start this chapter. First point है, why do we wear clothes? हम सालों से देखते आ रहे हैं कि हमारे आसपास सभी लोग क्लोथ्स पहनते हैं। तो क्लोथ्स की जरूरत हमें क्यों होती है, हम क्यों क्लोथ्स पहनते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। वी वेयर क्लोथ्स फॉर 3 रीजन। हम क्लोथ्स 3 रीजन के लिए पहनते हैं। फर्स्ट है प्रोटेक्शन, सेकेंड है कम्युनिकेशन एंड थर्ड है डेकोरेशन। आइए इनके बारे में जानते हैं। First is protection. So clothes protect us from heat, cold, rain, dust and insect bites. जो क्लोथ्स होते हैं वो हमें हीट से यानी गर्मी से बचाते हैं। जब समर का सीजन होता है आप लाइट कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं ना, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स बहुत पतले और हल्के होते हैं, उनमें इजीली एयर इन और आउट यानी आर पार हो सकती है। इसकी वजह से हमें उनमें गर्मी कम लगती है, इसलिए समर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। फिर कोल्ड में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। वुलन क्लोथ्स हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, इसलिए विंटर सीजन में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। फिर नेक्स्ट है रेन यानी बारिश। जब बारिश होती है तो बारिश में आप क्या करते हैं, आप या तो अम्ब्रेला लेकर बारिश में बाहर निकलते हैं या रेनकोट पहनते हैं। तो अम्ब्रेला और रेनकोट आपको बारिश में भीगने से बचाते हैं। नेक्स्ट है डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट्स। डस्ट यानी क्लोथ्स हमें धूल मिट्टी से भी बचाते हैं और इंसेक्ट बाइट्स यानी कीड़ों के काटने से भी बचाते हैं। धूल मिट्टी से भी हमें एलर्जी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है और इंसेक्ट बाइट से भी हमें इरिटेशन हो सकती है, इसलिए इनसे भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं क्लोथ्स। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी मीडियम के थ्रू अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति को समझाना, इसे ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो मेनी पीपल गो आउट टू वर्क इन देयर यूनिफॉर्म्स। बहुत सारे लोग जब काम पर जाते हैं तो वो यूनिफॉर्म पहन कर जाते हैं। जब कोई इंसान कोई यूनिफॉर्म पहनकर कहीं जाता है तो उसे देखकर हम समझ जाते हैं ना कि वो इंसान क्या काम करता है या क्या काम के लिए वो जा रहा है। हाँ, तो इस तरीके से क्लोथ्स के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पायलट होता है वो व्हाइट कलर की शर्ट और पैंट पहनता है। जो लेबर होता है वो इस तरीके का यूनिफॉर्म पहनता है। जो शेफ होते हैं वो इस तरीके के कपड़े पहनते हैं। आप लोग जब स्कूल आते हैं तो यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आते हैं, है ना। और जो लॉयर होता है वो ब्लैक कलर का कोट पहनता है। फिर जो आर्मी में ऑफिसर होते हैं, नेवी में ऑफिसर होते हैं या पुलिसमैन होते हैं, उनकी भी अपनी अलग अलग यूनिफॉर्म होती है। डॉक्टर व्हाइट कलर का कोट पहनते हैं एज यूनिफॉर्म, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे प्रोफेशंस में यानी काम में लोग यूनिफॉर्म का यूज करते हैं, जिससे पता चलता है कि वो क्या करते हैं और किस प्रोफेशन में हैं। नेक्स्ट है डेकोरेशन। ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स वी वेयर रिच एंड कलरफुल क्लोथ्स। जब आपके घर में कोई फेस्टिवल होता है या कोई स्पेशल ओकेजन होता है, जैसे किसी की शादी हो गई, बर्थडे पार्टी हो गई या किसी और चीज की पार्टी हो गई, तब आप क्या करते हैं, आप न्यू कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं ना। तो ऐसा आप क्यों करते हो, ऐसा आप आपको अच्छा दिखाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए करते हैं। तो क्लोथ्स का यूज हम डेकोरेशन यानी खुद को सजाने के लिए भी करते हैं। वुमेन वेयर ज्वेलरी। औरतें क्या करती हैं, औरतें अपने आप को सजाने के लिए अलग अलग तरीके की ज्वेलरीज भी पहनती हैं, ठीक है। तो क्लोथ्स हम किस पर्पज से पहनते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और खुद को डेकोरेट यानी सजाने के लिए भी हम क्लोथ्स पहनते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल फॉर क्लोथ्स। जिन मटेरियल का यूज करके धागा बनाया जाता है और फिर उनसे क्लोथ्स तैयार किए जाते हैं, उन्हें हम फाइबर कहते हैं। तो अलग अलग फाइबर्स का यूज करके क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। ये फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, पहले हमें मिलता है नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होता है, जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। प्लांट से हमें कौन कौन से फाइबर मिलते हैं, कॉटन प्लांट से हमें कॉटन फाइबर मिलता है। फिर फ्लेक्स के प्लांट से हमें लिनन फाइबर मिलता है।
जूट के प्लांट से हमें जूट का फाइबर मिलता है, ठीक है। इन सभी को हम प्लांट्स यील्डिंग फाइबर कहते हैं, यानी प्लांट से मिलने वाला फाइबर कहते हैं। फिर है एनिमल से मिलने वाला फाइबर। एनिमल से हमें कौन कौन सा फाइबर मिलता है? सिल्क एंड वुलन। सिल्क वर्म से सिल्क फाइबर बनाया जाता है। और वुलन क्लोथ कैसे बनाए जाते हैं? जो वूल होता है वो शीप, गोट, इनके हेयर से धागा बनाकर उससे वुलन क्लोथ तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर्स भी होते हैं जो मैन मेड होते हैं, यानी इंसानों के द्वारा फैक्ट्रीज में ये फाइबर तैयार किए जाते हैं, इसलिए इन्हें मैन मेड फाइबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन, पॉलिएस्टर, ये सब क्या है? मैन मेड फाइबर्स हैं। तो इन सभी का यूज करके हम क्लोथ्स बनाते हैं। नेक्स्ट है केयर ऑफ क्लोथ। हम अपने कपड़ों का ख्याल कैसे रखते हैं स्टूडेंट्स? आइए जानते हैं। कॉटन एंड सिंथेटिक क्लोथ आर वॉश यूजिंग अ डिटर्जेंट एंड वाटर। जो कॉटन के या सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं उन्हें क्लीन वाटर और डिटर्जेंट का यूज करके आप वॉश कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, इससे वो सुरक्षित रहेंगे। फिर सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स आर वॉश यूजिंग माइल्ड लिक्विड सोप। जो सिल्क और वुलन क्लोथ्स होते हैं उनको हम माइल्ड लिक्विड सोप का यूज करके वॉश करते हैं, जैसे आपके घर में इजी का यूज किया जाता होगा वुलन क्लोथ को वॉश करने के लिए। नेक्स्ट है क्लोथ्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल शुड बी वॉश सेपरेटली। जो अलग अलग मटेरियल के क्लोथ्स होते हैं उन्हें अलग अलग धुलना चाहिए। जैसे कॉटन के क्लोथ और सिल्क के क्लोथ को एक साथ नहीं धुलना चाहिए, ना सिल्क के क्लोथ को वुलन क्लोथ के साथ एक साथ धुलना चाहिए। हर एक मटेरियल के क्लोथ को अलग धुलना चाहिए। कॉटन क्लोथ अलग धुलिए, वुलन क्लोथ अलग धुलिए और सिल्क के क्लोथ अलग धुलने चाहिए। फिर प्रॉपरली आयरन क्लोथ शुड बी केप्ट इन अ कबर्ड। जो कपड़े सूख जाते हैं उन्हें अच्छे से आयरन करके या प्रेस करके हमें फोल्ड करके अपने कबर्ड में सेफ करके रखने चाहिए, स्टोर करके रखने चाहिए। फिर नेक्स्ट है नेपथलीन बॉल्स शुड बी केप्ट अलॉन्ग विथ वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स टू सेव देम फ्रॉम इंसेक्ट्स। आपके जो वुलन के क्लोथ्स होते हैं या सिल्क के क्लोथ्स होते हैं, जब वो बहुत टाइम तक वैसे ही रखे रहते हैं और यूज में नहीं आते हैं तो उनमें कीड़े लग सकते हैं। तो उनमें कीड़े ना लगे, उन्हें कीड़ों से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उनमें नेपथलीन बॉल्स रखना चाहिए। नेपथलीन बॉल्स कीड़ों को दूर रखने का काम करते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।